हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैंने आपके साथ शेयर किया है कि किस तरीके से मैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग करती हूँ और बाकी के सारे काम करती हूँ। तो बीच बीच में और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और उसके बाद मतलब क्लीनिंग के बाद मैंने क्या क्या किया वो भी मैं आपके साथ शेयर किया है। तो वीडियो को जो है वो पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि क्या क्या मतलब होता रहता है लाइफ में। तो बस ये छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये है मेरा फ्रिज और आप देख सकते हो कितना ये भरा हुआ है। हालांकि मतलब अभी इसको 2 महीने हो गए, मैंने क्लीन नहीं कर पाई थी क्योंकि आपको पता है मम्मी जी का ऑपरेशन हुआ था, उस वजह से थोड़ा सा बर्डन आ गया था मुझ पे, तो इसलिए मैं क्लीन नहीं कर पाई। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ये एकदम गंदा गंदा सा भरा हुआ है। तो बस आज इसी का नंबर लिया है मैंने कि आज तो इसको मैं साफ़ करके रहूँगी। तो पूरा पहले इसको खाली करेंगे। सब कुछ ऐसे ठूँस-ठूँस के भर गया है इसके अंदर, तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसको खाली करने में, लेकिन देखिए हम जल्दी-जल्दी करेंगे। देखिए एकदम फ़ास्ट फॉरवर्ड। तो लाइफ़ भी काश ऐसे होती, बट ऐसे होती तो फिर जल्दी से जी के जल्दी से मर जाते। तो ऐसे तो नहीं चाहिए कि इतना जल्दी, लेकिन लेकिन फिर भी थोड़ा-सा जो काम अपन करते हैं ना, वो ऐसे जल्दी-जल्दी कर पाते तो कितना अच्छा लगता ना। बस ऐसे ही थोड़े सारे चीज़ें जो हैं वो बाहर निकाल लेंगे और फिर इसको क्लीन करेंगे। आप किस तरीके से क्लीनिंग करते हो? मतलब है होता है ना कि सबका अपना-अपना तरीका होता है। अभी देखो ऐसे नहीं है कि जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप करो। सबका अपना-अपना तरीका होता है, टाइमिंग होती है कि कितने टाइम में वो करते हैं, कब करते हैं। तो ये तो सब अपने-अपने ऊपर होता है। लेकिन बस ये जो क्लीनिंग वीडियोज़ हम बनाते हैं ना, इसमें ये होता है कि थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल जाता है। और देखिए मम्मी जी और अनवी बीच-बीच में इस रूम से उस रूम में घूम रहे हैं। और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भई ये क्लीन कर रही है तो हम भी कर ही लेते हैं। तो इसलिए मैं खुद भी लोगों के वीडियोज़ इस तरीके के देखती रहती हूँ। जब क्लीनिंग करने का टाइम आता है ना, तब ऐसे वीडियोज़ देखने लग जाती हूँ कि थोड़ा-सा मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अनवी भी फिर मेरी हेल्प करवाने लग गई क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था और अनवी को मज़ा आ रहा था कि उसकी फ़ेवरेट चीज़ें भी हैं। और वो देखो, उसको पता था कैमरा लगा हुआ है तो हँस रही है उसमें देख के कि मैं भी ऐसे दिखना चाह रही हूँ कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करती हूँ। आप हमेशा ऐसे बोलते हो कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करती, लेकिन मैं हेल्प करती हूँ आपकी। तो इसलिए वो बीच में ही लग गई और अपनी कुछ अपनी स्टोरीज बताते जा रही है मुझे कि किस तरीके से क्या होता है। उसका डांस क्लास चालू हो गया तो वो उसका भी कुछ कुछ बताती रहती है। तो माँ बेटी दोनों ने मिलकर हमने पूरा फ्रिज जो है वो खाली किया। और ये देखो पूरा अपना टी शर्ट का ही इसने झोली बना ली और इसमें इसको ही यूज़ कर रही है बास्केट के जैसे। तो फ्रिज में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ-कुछ तो जो हमें पता भी नहीं चलता, जो अंदर की तरफ चली जाती हैं। और ये देखो पूरा इसका एडवर्टाइज़मेंट करने लग गई कि भई हमारे पास कौन-कौन से मसाले हैं। और मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी कि वो कर रही है। तो जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब मैंने देखा तो मुझे भी हँसी आने लगी कि क्या कर रही है वो बीच में ही। और बस सब इसके जो ये पार्ट्स हैं वो हम निकाल लेंगे। और अनवी देखो पहले शुरू हो गई, उससे कुछ एक ही निकला, बाकी निकले ही नहीं। तो वो पहले बीच में ही रुक गई और फिर मैंने उसको निकाल कर दिए सारे। तो वो पीछे रख के आ जाएगी। पीछे गैलरी में मैं धोती हूँ इनको। किचन में क्या होता है ना, सिंक में सारे आते नहीं हैं और टूटने का भी डर रहता है। तो पीछे गली में नल लगा हुआ है तो वहीं पे मैं यूजुअली इनको धो लेती हूँ और वहीं पे सुखा देती हूँ तो वो जल्दी सूख जाते हैं। तो अनवी पूरा हेल्प कर रही है और बीच में ही देखो अर्नव भी आ गया स्कूल से। उसकी छुट्टियां नहीं लगी थी उस टाइम। ये वीडियो एक्चुअली 10 दिन पहले का है। और वो स्कूल जाके आया और उसको आते ही जब फ्रिज उसने देखा कि खाली हो रहा है तो उसको जेली बनाने का भूत सवार हो गया कि आपने मेरे लिए जेली नहीं बनाई, अब तो मैं बना के ही रहूँगा। तो इसलिए वो उसके लिए कर रहा था। और यहाँ पे मैंने देखो पूरा फ्रिज जो है वो पहले थोड़ा सा स्पंज से क्लीन कर दिया है और फिर इसको अच्छे से हमने पोंछ दिया। तो ऐसे बहुत ही इजीली ये साफ़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता। कुछ कभी-कभी ऐसे होता है ना, काफ़ी चीज़ें कुछ-कुछ गिर जाता है, ऐसी जो स्टिक हो जाती हैं, वो थोड़ा-सा टाइम लेती हैं। बाकी तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता फ्रिज। और अब नीचे वाला सेक्शन में क्लीन कर दूँगी ऐसे ही। आप किस तरीके से करते हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। क्या मैं यूज़ करूँ जिससे फ्रिज में जो है वो स्मेल नहीं आती। हालाँकि बहुत से लोग विनेगर, बेकिंग पाउडर इनसे भी करते हैं।
कभी कभी जैसे 15 डेज से करती हूँ ना मैं, तो मैं भी विनेगर एंड बेकिंग पाउडर यूज़ करती हूँ। इस बार मुझे काफ़ी टाइम हो गया था किए हुए, तो थोड़ा सा मैं जो बर्तन धोने वाला साबुन आता है ना, उसी से मैं इसको क्लीन करने में लग गई और पूरा इसको अच्छे से क्लीन कर दिया और फिर पोंछ दिया। बड़ी आसानी से हो गया। हालांकि आप चाहो तो इसमें फिर विनेगर से थोड़ा सा स्प्रे मारकर फिर क्लीन कर सकते हो, तो उससे क्या होगा ना, स्मेल नहीं आएगी। बाकी मैंने तो ऐसा नहीं किया था क्योंकि बेसिकली इतनी आती नहीं है मेरे वाले फ्रिज में, स्मेल किसी चीज़ की भी आपस में जाती नहीं है। का पहले वाले फ्रिज में तो जब खरबूजा हम रख देते थे या आम रख देते थे, तो खाने में भी कोई भी खाने की चीज़ होती थी उसमें खरबूजा और आम ही मिलता था। और ये देखो फ्रिज जो है अच्छे से क्लीन हो गया, तो फिर मैं इधर आ गई और जो फ्रिज के ये पार्ट्स हैं इनको भी मैं क्लीन कर दूंगी। तो बस पाटा लेने चली गई थी मैं, पाटा रखा था उधर और फिर उस पे बैठ के और मैं क्लीन करने लग गई। और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मेरा जो कुर्ती है पीछे से गीली हो रही थी, फिर मम्मी जी ने बीच में मुझे बताया कि वो गीली हो रही है, तो बाद में मैंने उठाई। और लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे काम चलते रहते हैं, बट काफ़ी बार ऐसे होता है कि टाइम नहीं निकल पाता है ऐसी चीज़ों के लिए। तो हमें थोड़ा सा मतलब अपने जो टाइम शेड्यूल है उसको उस तरीके से मैनेज करना पड़ता है कि किस, जब भी क्लीनिंग का ऐसा होता है ना, कुछ डीप क्लीन का या कुछ भी फ्रिज हो या फिर किचन हो, इनको क्लीन करने का होता है, तो मैं पहले दिन ही उसको डिसाइड कर लेती हूँ कि कल मैं और कोई काम हाथ में नहीं लूँगी, मुझे इस चीज़ की डीप क्लीनिंग करनी है। तो उस तरीके से फिर मैं मैनेज कर लेती हूँ अपने काम। और फिर वो जो सुबह के काम होते हैं खाना बनाने का ये सब, तो वो मैं उसी तरीके से मैनेज कर लेती हूँ कि मुझे 11 बजे से पहले पहले सारा खाने का काम कर लेना है, ताकि 11 बजे के बाद मैं ये वाला काम कर सकूं। तो उससे क्या, एक तो क्या होता है ना, मतलब जो पापा जी हैं वो जाते हैं 11 बजे, ऑफिस जाते हैं, तो उसके बाद ही मैं किसी चीज़ को लेकर बैठती हूँ। उससे पहले नहीं लेकर बैठती, क्योंकि पापा जी खुद फिर साथ में लग जाते हैं क्लीनिंग में। और ऐसे बहुत बार हो जाता है कि जब वो घर पे रहते हैं तब तो वो लग ही जाते हैं क्लीनिंग करवाने। तो इसलिए मैं उनके ऑफिस जाने के बाद ही ये सारे काम करती हूँ, ताकि मैं खुद ही कर लूँ, उनसे ना करवाना पड़े। और ये देखिए धुलने के बाद सारी जो ये कंपार्टमेंट्स हैं उनके कैसे क्लीन एकदम निकल आए हैं। पहले तो इनमें दही गिरा हुआ था, तो बस इसको इनको सबको अच्छे से क्लीन कर करके मैंने रख दिया। और कभी कभी मतलब ऐसे होता है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हम इग्नोर कर देते हैं कि ये वाला जो कोई भी कोना देख लो या कोई भी चीज़ देख लो घर की, वो काफ़ी बार छूट जाती है क्लीनिंग में। तो उन सबको डीप क्लीन करना, उन सब चीज़ों को पर ध्यान देना ना, वो इतना हो नहीं पाता हर दिन। तो उनके लिए आपको अलग से ही टाइम निकालना पड़ता है, आपको अपने टाइम शेड्यूल में से उनके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो वही आपको मैनेज, मतलब उसी को शायद टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो वो किस तरीके से आप करो वो तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं, काम अलग अलग होते हैं। तो वो अपना टाइम शेड्यूल जो है वो उसी के अकॉर्डिंग कर सकता है। बहुत से लोग हैं जो पूछते हैं कि हम किस तरीके से टाइम मैनेज करें, तो वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आपका काम क्या है, किस चीज़ को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, आपके घर में कितने मेंबर हैं कि आप उनके लिए किस तरीके से टाइम निकालते हो, या उनका जो काम होता है वो आप करते हो कि नहीं करते हो। मतलब बेसिकली जो ड्यूटीज़ है ना हमारी, वो सबकी अलग-अलग होती हैं, तो उसी हिसाब से हमें हमारा टाइम मैनेज करना पड़ता है। जैसे मेरे घर में हम 6 मेंबर हैं और मुझे उन 6 के अकॉर्डिंग टाइम निकालना पड़ता है कि किसका क्या टाइम है खाने का, किसका क्या टाइम है, किसको क्या पसंद है। तो उसके अकॉर्डिंग ही पूरा शेड्यूल चलता है। और उसके बाद जो टाइम मिलता है ना, उसमें मैं अपना जो भी व्लॉगिंग का होता है या फिर वीडियो बनाना होता है, वो सब मैं मैनेज करती हूँ। और उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है। ये मैंने वेडनेसडे को किया था क्लीनिंग, क्योंकि मोस्टली मैं क्या करती हूँ, वेडनेसडे को ही क्लीनिंग करती हूँ। और जब तक कि मेरे जो फ्रिज के सारे पार्ट्स सूख रहे थे, तब तक मैंने सोचा कि चलो आज ड्राइंग रूम में भी थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने खिड़कियाँ यहाँ पे साफ़ करना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत अनवी ने हेल्प किया था, उसको सूखे कपड़े से वो साफ़ कर चुकी थी। अभी मैं गीले कपड़े से सारी चीज़ें
क्लीन कर रही हूँ तो एक ही साथ देखिए दो दो हिस्से जो हैं वो डीप क्लीन हो गए थे मेरे। यहाँ पे भी देखो काफ़ी धूल जमा हुई थी। तो इनको भी मैंने सारी चीज़ों को नीचे लाके फिर सबको पोंछा और फिर वापस वहाँ पे कुछ जो ये बीच में आप देख रहे हो ना कटा हुआ हिस्सा है जहाँ पे मैंने थोड़े बहुत अपने शो पीस रख रखे हैं, वहाँ पे न्यूज़पेपर बिछा के रखती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो वो न्यूज़पेपर मैंने चेंज किया, सारी चीज़ों को धोकर फिर रखा जब सूख गई वो। तो ऐसे ही कभी मतलब जब भी ऐसे मौका मिलता है कि इनको मैं करूँ साफ़, तब इस तरीके से ही करती हूँ। और ये देखो लाइट लगी हुई थी यहाँ पे, इसको भी थोड़ा-सा मैंने पोंछ दिया और ये एकदम से धूल जो है इसकी हट गई। ऊपर से पूरा क्लीन कर दिया। वो एक्चुअली आपको दिख नहीं रहा है वीडियो में, लेकिन ऊपर थोड़ा कट वहीं पे ये इतना ही है, मतलब ये एलसीडी वॉल जो है इतनी ही है। तो वहाँ पे हमने एक फ़ोटो फ्रेम लगा रखी है और बस सारी चीज़ों को पोंछ कर साफ़ कर दिया। और लाइफ़ ऐसे ही है। आप जब भी लाइफ में जब भी धूल लगे ना तो इस तरीके से झाड़ दो तो बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है लाइफ। जैसे दीवारें लगने लगती हैं वैसे लाइफ लगने लगती है। तो इस पे बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी न्यूज़पेपर पे, तो ये भी मैंने हटा दिया। और ये एलसीडी वॉल है जहाँ पे एलसीडी लगा हुआ था पहले, लेकिन वो फिर दिवाली हाँ अभी होली, हाँ होली पे चेंज किया था और अभी वापस एक्चुअली हमने चेंज कर दिया है। यहीं पे आ गई है हमारी टीवी जो है। और देखिए इस तरीके से मैं फिर वापस लगाने लग गई सबको पोंछ के। तो ये मेरी डीप क्लीन जो है आज के लिए तो हो गई थी। और बीच बीच में जैसे टाइम मिलता है ना, कभी बटन साफ़ कर दिए, सारे जो स्विच बोर्ड हैं वो साफ़ कर दिए, कभी जाली झड़का दिए। तो ये सब चीज़ें छोटी थोड़ा थोड़ा आप करते रहो ना तो वो टाइम से हो जाता है। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे लाइट जब लगाई तब। सारी चीज़ें ऐसे रख दी मैंने। तो ये लो भाई फ्रिज भी तैयार है सूख कर। तो चलिए फटाफट से इसके भी सारे पार्ट्स वापस लगाते हैं, अदरवाइज फिर चीज़ें रखेंगे कैसे। और ये देखो मैंने उल्टा लगा दिया था, नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे, इस तरीके से कर दिया था। तो वापस इसको निकाल के फिर सेट किया है। तो वो फिर सामान रखने में ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो सारे देख देख कर कि कहाँ पे क्या लगेगा, कहाँ पे क्या लगेगा, वो सारे लगा रही हूँ मैं। लाइफ भी ऐसी ही है ना, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। उसी अकॉर्डिंग अगर नहीं चलेंगे तो लाइफ जो है वो गड़बड़ा जाएगी। और अगर फ्रिज में भी ऐसे सही से नहीं लगाओगे ना तो फ्रिज भी गड़बड़ा जाएगा। देखो उल्टा सीधा सब देखना पड़ता है किधर कौन सा हिस्सा लगेगा, तभी वो बैलेंस बैठ पाता है। वैसे ही लाइफ है, अगर सही से नहीं चलाओगे तो वो बैलेंस बैठ नहीं पाएगा और फिर सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैं अपने जो मसाले हैं वो ऐसे ही पैकेट में इस वाले सेक्शन में रखती हूँ। तो सारे जो नाम हैं उनकी एक्सपायरी डेट है वो मुझे पता चल जाती हैं। रबर बैंड लगा देती हूँ इन पे। बहुत से लोग इनको शीशियों में निकाल के फिर रखते हैं, लेकिन शीशियाँ क्या होती हैं ना, बहुत ज़्यादा जगह लेती हैं और मेरे फ्रिज में इतनी जगह होती ही नहीं है, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। फूड ब्लॉगर भी हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि भाई ब्लॉगिंग ही करती हूँ, खाना भी मुझे उसके वीडियोस भी बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैं खूब सारा सामान मुझे रखना पड़ता है फ्रिज में। तो जब भी लाइक कुछ चीज़ चाहिए होती है, जो जो चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो काफ़ी दिनों तक चल जाती हैं, लाइक 6 महीने 1 साल, तो वो चीज़ें मैं एक साथ ला के रख लेती हूँ, ताकि जब भी मुझे बनाना पड़े खाना तब मैं वो यूज़ कर सकूँ। और ये देखिए काफ़ी चीज़ें भर गई हैं इसमें और मेरा फ्रिज जो है वापस भरता जा रहा है। और इसी तरीके से मैंने सारी जो चीज़ें हैं इसमें रख दी, जो जो मुझे रखना था और जो और रखना है वो मैं रख दूंगी। तो ये देखो, चलो इसको भी बंद कर देते हैं। और ये देखिए, ये अर्नब की जेली है जो वो बनवाएगा
तो यहाँ पे देखिए फ्रिज में से घी निकला था, तो मैं उसको अभी अच्छे से गरम करके फिर छान के रख दूँगी। ये मलाई निकली थी जमी हुई, तो वो मैं निकाल लाई। तो जो मुझे यूज़ करने थी वो चीज़ें मैं बाहर रख ली, बाकी सब फ्रिज में रख दिया। और ये बीच में ही हमारे जो पेंटर लगे हुए थे उनके लिए मैं रोटियां बनाने लग गई। 2 बज गए थे सारे काम करते करते, और बेसिकली वो 2-3 दिन से आ रहे थे और रोटियां अपने साथ ला रहे थे और सिर्फ सब्जी मांग रहे थे कि आप सब्जी दे दो, रोटी तो मैं ला रहा हूँ। तो उस दिन क्या हुआ, मैंने सोचा कि वो रोटी तो लाते ही हैं, सब्जी दे देंगे, और उस दिन वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं रोटी भी नहीं लाया। और फिर मैंने आटा भी नहीं रखा था लगाया हुआ, उसी टाइम फिर आटा लगा के उनके लिए रोटियां बनाई और खाना खिलाया। और अर्नव जो है उस बीच बीच में अपना रोने लग गया कि मम्मा मैं खाना तब भी खाऊंगा जब आप जेली बना कर दोगे। तो इसलिए फिर बीच में ही मैंने उसके लिए फिर ये जेली प्रिपेयर की। और मम्मी जी जो हैं वो पेंटर को खाना खिलाने में लगे हुए थे, वो बाहर खा रहा था, तो मैं फिर ये जेली बनाने में लग गई। वो उसको पानी डाल के आए हैं, तो बस इन दोनों पैकेट्स को सिर्फ मिक्स करना था और गर्म पानी में मिला के फिर सेट करने के लिए रखना था। तो मैंने सोचा कि चलो ये कर ही देती हूँ मैं। ये काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ी थी, फ्रिज में से निकली तो वो करने लग गया था कि मम्मा आज तो बना ही दो। तो बस ये गर्म पानी किया और उसने ही, वो बोल रहा है कि मैं ही डालूँगा इसमें। और फिर जस्ट इसको मिक्स करके पूरा जब तक ये पिघल नहीं जाती मिक्स किया। और ये बड़ा खुश हो रहा था और छाछ की मूंछ बन गई देखो इसके। तो वो बड़ा फनी लग रहा था। और ये बस इसमें निकाल दिया मैंने। और ये शाम तक जब तक हम सोकर उठे तैयार थी। और इधर देखिए मेरी चाय बनना स्टार्ट हो गई, मलाई भी मैंने इस तरीके कर ली, और ये जेली भी मेरी तैयार है। ये देखो ये सूंघ के बता रहा है कि कैसी बनी है, सूंघ कर ही इसको पता चल गया। अभी शाम का टाइम है, खरबूजे का टाइम हो गया, कोई भी फ्रूट इस वक्त लेते ही हैं हम लोग। तो खरबूजा मैं काटने लग गई और फिर सबको खरबूजा दिया। सबने बहुत ही एंजॉय किया, क्योंकि अभी गर्मियों में ही मीठे मीठे खरबूजे बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहो तो मतलब खरबूजे का पन्ना भी बनाते हैं, थोड़ी सी चीनी डाल के, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल लो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस आप कौन कौन से फ्रूट्स खाते हो गर्मियों में? हम तो तरबूज और खरबूजा दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। कभी कभी शेक बना लेती हूँ इनके, कभी जूस बना लेती हूँ, कभी स्मूदी बना लेती हूँ ऐसे ही। और बीच में देखिए मैं और मम्मी जी दोनों बातें करने लगे थे, वो बाहर बैठे थे, मैं अंदर, और पापा जी भी घूम रहे हैं, अब तक आ गए थे वो भी। तो बस फ्रूट्स खाने के बाद सारे बर्तन वर्तन क्लीन करने लग गई मैं। और सारा काम जो है ऐसे ही बस चलता रहता है, लाइफ जैसे चलती है वैसे ही चलते रहते हैं हम भी। तो बस यही है डेली का हमारा रूटीन। आपका क्या है मुझे मेरे साथ शेयर करना। तो ये मेरे बर्तन भी धुलते गए, बीच बीच में मम्मी जी से भी बातें करते रही, बीच बीच में पापा जी आ रहे थे तो मैं चुप हो जाती थी, क्योंकि पापा जी के सामने इतना ज़्यादा मैं बोलती नहीं हूँ। तो बस ऐसे ही सारे काम हो गए। और ये देखो मैं बीच बीच में देखती भी जा रही थी कि वीडियो बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, या फिर मैं ऐसे ही लगा के बैठी हूँ कैमरा। तो हो गए बर्तन भी आपसे बातें करते करते। और ये मैं आमरस बनाने लग गई रात के लिए। तो रात के डिनर में ना आमरस ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है हमको। तो हम तो मतलब गर्मियों में डेली ही बना लेते हैं। कभी कभी ऐसे होता है जैसे दाल या कढ़ी बनाते हैं ना, तब नहीं बनाते। और ये आलू प्याज की सब्जी इधर बनाने लग गई, आमरस के साथ आलू प्याज की सब्जी और रोटी या पराठा, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं हम लोग। तो बस ये सब्जी मेरी तैयार हो जाएगी। और इधर देखिए मैंने चने भिगोए थे और साथ ही ये मूंग भिगोए थे, मोट हैं एक्चुअली ये। तो इनको भी मैं स्प्राउट बनाने के लिए इसमें रख दूंगी। तो ये 1-2 दिन में स्प्राउट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये रोटी मैंने प्रिपेयर कर ली है यहाँ पे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।